रेडी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत आज कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ हूं और यहां पर आप देख रहे हैं 11 दिन में 4 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है और प्रशासन के आला अधिकारी जो कि यहां पर मौके पर आए थे, पहली जब मौत हुई थी, विधायक, मंत्री से लेकर जयपुर की जांच टीम और एम्स की जांच टीम भी यहाँ आई थी। परंतु आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी विडंबना है कि जो माँ बच्चों को जन्म दे रही हैं, उनके साथ यहाँ के प्रशासन ने एक ऐसा इंजेक्शन या ऐसी दवाई दी गई जिसके बारे में जयपुर की जो टीम आई उसको भी काफी समय तक पता नहीं चल पाया कि आखिर ये बीमारी कैसे उत्पन्न हुई, किडनी पर कैसे इफेक्ट पड़ा और कैसे ये मौतों का आंकड़ा धीरे धीरे 4 तक पहुंच गया। 4 प्रसूताओं की मौत के बाद एक नवजात की भी मौत हुई थी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे पा रहा, आखिर किस लोगों की लापरवाही थी, किन लोगों के कारण ये मौतों का आंकड़ा बढ़ा और जो ड्रग्स दिए गए थे वो क्या नकली थे या असली थे, ये जांच रिपोर्ट के बाद ही तय हो पाएगा। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा शहर पहाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है न्यू मेडिकल अस्पताल। यहाँ पर बाहर के भी मरीज यहाँ पर आते हैं और प्रसूताएं यहाँ पर आती हैं इलाज के लिए। अब बड़ी बात यह है कि प्रसूताओं की मौत के बाद जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए और प्रसूताएं और परिवारजन यहाँ पर हैं, वो भी डर के कारण यहाँ से इलाज ना करा के एक प्राइवेट अस्पतालों में कूच कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर यहाँ इलाज होता है तो कहीं ना कहीं हमारी भी प्रसूता की मौत हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। जांच टीम जयपुर से आई थी, यहाँ पर कमेटी बनी थी कांग्रेस के आला अधिकारियों की, वो भी यहाँ पर आए थे। सबका एक ही बात कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यहाँ पर आके देख कर गए, विधायक संदीप शर्मा भी यहाँ पर आए, ऊर्जा मंत्री भी यहाँ पर आए, शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर आए, पर उनने निर्णय क्या निकाला? एक छोटे कर्मचारी, एक संविदा कर्मचारी जो यहाँ पर उस समय मौजूद नहीं थे, उन पर गाज गिराई गई। जो यहाँ के प्रिंसिपल थे, जो यहाँ के अधीक्षक हैं, जो यहाँ के मेन डॉक्टर हैं, क्या उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनकी देखरेख में जब ये काम किया गया, उनकी देखरेख में जब यहाँ पर इलाज हुए और डॉक्टरों की टीमों ने यहाँ पर किए, तो इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई? क्यों प्रसूताओं की किडनी फेल हुई? ये पूछ रहा है राजस्थान का एक एक व्यक्ति, आम जनता, कि आखिर इस प्रकार से मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो कि जिला अध्यक्ष है राखी गौतम जी, और वो फिलहाल यहाँ पर लगातार बैठी हुई है धरने पर। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है। मैडम क्या कहना है? देखिए, डबल इंजन की सरकार शुद्ध रूप से फेल है और ये साबित हो गया है, क्योंकि 4 तारीख से 11 तारीख को आज हो गई है, अब तक इनको कोई संभालने वाला नहीं है। आए संभालने, झूठमाट फोटो खिंचाए, हंसी टिटोली करे, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। पहला केस जिस दिन हुआ उसके बाद अब तक कहाँ सो रही है सरकार, और सरकार में बैठे हुए चिकित्सा मंत्री वो आए क्यों नहीं, उनकी जवाबदारी उन्होंने तय क्यों नहीं करी? और जब हमने पहले दिन चेता दिया था कि आप जुडिशली जांच करिए, इन्होंने क्यों नहीं करवाई? पहले दिन हमने कह दिया था इन माताओं बहनों के साथ जो हुआ है इसका मुआवजा सरकार दे, इन्होंने अब तक क्यों घोषणा नहीं की? क्या इन्हें डर लग रहा है या ये और चाह रहे हैं कि और माताओं के साथ ऐसी हत्या ये कर दें, उसके बाद हम कम जो जितना निकल जाए, फिर कुछ 1 2 3 4 लोग रहे। राखी जी, प्रशासन द्वारा कल मदर्स डे था, कई नेता मदर्स डे बनाने में मशहूर थे और यहाँ पर जो प्रसूताएं थी, जो माँ थी, वो अपने बच्चों को छोड़ के भगवान की प्यारी हो गई और फिर भी यहाँ पर प्रशासन नहीं जाग रहा। यही तो दुर्भाग्य है। ये संभाग का सबसे बड़ा, पूरी हाड़ौती का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में पूरे संभाग से, बल्कि हमारे नजदीक में एमपी बॉर्डर भी लगता है, वहां से भी यहाँ माताएं आती हैं अपनी प्रसूताएं कराने। उसके बावजूद अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। राखी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसूताओं को जिस प्रकार से किट दिया जा रहा है, उनकी देखरेख की जा रही है टीम द्वारा,
देखिए, सिर्फ फोटो खिंचाना है ये, सुपोषित माँ सुपोषित बच्चे के नाम पे सिर्फ राजनीति करना उनका उद्देश्य था, जो वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। यदि वास्तव में इनके साथ थोड़ी सी भी मानवता ये संवेदना उनकी जिंदा रहती तो वो अब तक खुद की जेब से, सरकार का तो इंतजार बाद में करते, खुद की जेब से इनकी व्यवस्थाएं कर देते, इन्हें दिल्ली ले जाते, इन्हें जयपुर ले जाते, जहां जहां ले जा सकते थे वहां ले जाते। भाई जयपुर ले जाने के लिए छोड़ा, जयपुर ले जाने के लिए जब बात हुई थी तब परिवार के सदस्यों ने मना करा कि जब यहाँ इलाज नहीं हुआ तो रास्ते में कुछ भी हो सकता। उन्होंने ये कहा कि आप ले जाओ, आप ध्यान से सुनिएगा और दोबारा से पूछ लीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि आप ले जाओ, परिजन ले जाने लायक होता तो यहाँ क्यों आता साहब, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लेता अपनी डिलीवरी। ये सरकार की जिम्मेदारी थी। फिर भी चिकित्सा मंत्री यहाँ नहीं आ रहे। फिर भी इसका साफ जाहिर है भाई, वो डर रहे हैं, घबराए हुए हैं कि मैं क्या जवाब दूंगा उन बच्चों को जिन्होंने अपनी माओ को खोया है, मैं क्या जवाब दूंगा उन परिजनों को जिन्होंने अपने घर की बहन बेटी बहू खोई है, मैं क्या जवाब दूंगा उन आम जनता को जिन्होंने मुझे जिता करके विधायक बनाया और सरकार में मंत्री बनाया। इन सब बातों से डर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इस संभाग ने एमएलए दिए, मंत्री दिए, यहाँ से स्पीकर साहब दिए और ऐसे ऐसे संवैधानिक पद पे विराजमान किया जहाँ पे वो चाहते तो खुद के स्तर पे भी कर सकते थे, लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं कि और माँ कब अपनी बलि चढ़ाए। अभी लगभग कितनी और प्रसूताएं इसमें एडमिट हैं? 12 प्रसूताएं थी, उनमें से 4 हमारी बहनें जा चुकी हैं और आज भी 8 बहनें जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ये सारी गलती दवाइयों की है। क्यों नहीं दवाइयों की जांच हो रही है? दवाइयाँ कहाँ से आई, किसकी फैक्ट्री थी? देखिए, दवाइयाँ सब जग जाहिर है, ये जग जाहिर है। दवाइयाँ जहां से आ रही हैं वो जवाब देना इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि उनको संरक्षण मिल रहा है। यहाँ के मुखिया जवाब देना इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि उन्हें संरक्षण मिल रहा है। कलेक्टर भी कल आए थे, एसडीएम भी आए थे। आना, फोटो खिंचाना, ये सब एक इतिश्री है। हम विपक्ष में हैं, इसकी जवाबदारी तय कौन करेगा कि इनको मुआवजा दे? सरकार में बैठे हुए लोग भी तय नहीं कर पा रहे हैं और हम रोज हर दिन अपनी मांग कर रहे हैं इन लोगों के साथ कि इनको वास्तव में न्याय मिले, उन बच्चों को न्याय मिले, उन माओं को, उन परिवारों को न्याय मिले। पर अब तक इनका प्रशासन, इनकी सरकार डबल इंजन की और यहाँ पे बैठे हुए सभी संवैधानिक पद पे बैठे हुए चुप्पी साधे हुए, अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था। और आप देखिए, सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि जब 4 तारीख को जो घटना हुई थी फिर वापस से वो रिपीट क्यों हो रही है? ऐसी हमारी कई बहनें, कल रात की लास्ट जो हमारी बहन थी पिंकी, उस तक ये नौबत क्यों आई? यदि ये जांच शुरू हो जाती पहले दिन तो ये नौबत नहीं आती, हमारी पिंकी हमारे बीच में बैठी होती। पर ये सब इनका ड्रामा है, इनका खेल है और ये अभी तक जांच नहीं कराना चाहते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप जितने लोगों को ये बता सकते हैं पहुंचाएं, ताकि ये आवाज आम आदमी की आवाज है। ये कोई कांग्रेस बीजेपी की यहाँ राजनीति करने की आवाज नहीं है, ये सिर्फ आम आदमी की आवाज है और मानवीय संवेदनाएं जिंदा रखने की आवाज है। इस आवाज को उठाने की जितनी जिम्मेदारी मेरी बनती है उससे अधिक जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपसे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को और मैं चाहती हूँ कि आप इस उम्मीद में खरा उतरे मेरे साथ, ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। देखिए, जिस प्रकार से जो जिला अध्यक्ष राखी गौतम जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर लगातार जो प्रसूता हैं, उनके परिवारजन हैं, उनके लिए वो यहाँ पर बैठी हैं। उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस नहीं करने आए, हम आम जन के साथ हैं। आज जो परिवार के सदस्य के साथ ये दुर्घटना हुई और जो परिवार छोड़ के गया, आज उनके परिवार से पूछो उनके साथ क्या गुजर रही है। परंतु फिर भी जो सरकार है, जिसका आम लोगों पर विश्वास था, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही आप सामने देख सकते हैं कि एक प्रसूता की मौत होती है, जांच टीम बुलाई जाती है, जांच टीम आती है, जांच करती है और दिल्ली और जयपुर के लिए रवाना हो जाती है। जो दवाई कंपनी थी, जहां से दवाइयां यहाँ पर आई, जो दवाइयां यहाँ पर इनको लगी, जिसके कारण इनकी किडनियां फेल हुई, जिसके कारण अन्य बीमारी हुई, और जो यहाँ पर अस्पताल में जिनके
जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिनकी जिम्मेदारी पर ये चीजें देखी गई थी, वो भी यहाँ से लापरवाही पर उतर आए हैं, क्योंकि चौथी मौत होना एक बड़ी बात है। और दूसरी चीज, अभी और प्रस्तुताएं हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, जो आईसीयू में हैं, अभी उनकी तबीयत में इनकी ओर से कहा जाता है सुधार है। पहले भी कहा गया था कि सुधार हो रहा है, सही हो जाएंगी। एक के बाद दूसरी गई, दूसरी के बाद तीसरी गई, तीसरी के बाद चौथी गई। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, आंकड़ा कम नहीं हो रहा। परिवार जो यहाँ बैठा हुआ है, आमजन यहाँ बैठा हुआ है, उनका यही कहना है कि एक गरीब परिवार का सदस्य जो कि अपने रोजगार के लिए दिन भर धूप में इधर से उधर तपता है, फिर रोजगार करके अपनी वाइफ को संभालने के लिए अस्पताल पहुंचता है, परंतु जब अस्पताल पहुंचता है तो उसको उनके शव मिलता है। तो अब इतनी बड़ी विडंबना आपके सामने है कि आखिर सरकार और प्रशासन इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसके कारण इतनी बड़ी लापरवाही हुई और दवाइयों में झोल हुआ, जिसके कारण आज ये मौतों का आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस अस्पताल की, जो ये अस्पताल हाड़ौती का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर अपने इलाज के लिए विश्वास से यहाँ पहुंचते हैं, परंतु अब उनका विश्वास भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। जो प्रस्तुताएं हैं, जो और भी यहाँ पर है, चाहे वो जेके लेन में हो, चाहे वो न्यू मेडिकल में हो, चाहे वो हमारे पीछे जो सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बना है वो है, क्या यहाँ पर वो उनकी सेहत सुधार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इस कारण से वो यहाँ से दूसरे अस्पताल में जा रहे हैं, सिर्फ डर के साए के कारण। क्या उनकी तबीयत, यहाँ पर जो इंजेक्शन लगे थे, क्या उनकी जो किडनी फेल हुई थी, जो उनके पेशाब नली में जो दिक्कतें आई थी, वो दूसरे अस्पताल में सही हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्योंकि जब किडनी पूरी फेल हो चुकी है, वो दोबारा नहीं वापस हो सकती। और यहाँ पर जो प्रशासन है वो आंख बंद करके बैठा हुआ नजर आ रहा है, इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा यहीं रुकता है या आगे बढ़ता है, या तो चिकित्सा मंत्री को अब यहाँ आना पड़ेगा, आम जनता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब पूछ रहा है राजस्थान का हर वो नागरिक कि इतने बड़े अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी यहाँ के जो अधीक्षक हैं उनको क्यों नहीं हटाया गया, उनकी जगह क्यों नहीं दूसरे को लगाया गया, और जो जांच टीम थी उनने सही एक्शन क्यों नहीं लिया, उन्होंने गलत एक्शन लेकर उन संविदा कर्मियों को क्यों हटाया जो यहाँ पर नहीं थे, जिनके कारण जांच में उनके नाम आए। क्योंकि उन लोगों का नाम आया, उन लोगों ने भी ये कहा कि हमने ऑपरेशन नहीं किया, हम वहां नहीं थे, हमारे ऊपर गाज क्यों गिरी, जो थे उन पर गाज क्यों नहीं गिरी। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें राजस्थान कवरेज। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत आपको दिखाता रहूंगा कोटा की ये अपडेट।